एक पार्टी की जो लीडरशिप है उनको कोई वैल्यू ना रहे आपकी लॉयल्टी की और एक डाई हार्ड वर्कर की, तो फिर वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है आपका। हम एक कॉज़ के साथ जुड़े थे, इमरान खान के साथ, और वो कॉज़ जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो पसे-पुश चला गया। उनको सिवाय अपनी बेगम के और कोई नज़र ही नहीं आता था। और मेरे तो ख्याल में 3.5 साल उनके मुर्शिद ने पाकिस्तान ज़्यादा चलाया है और उन्होंने कम चलाया है। हमें तो 1 साल के बाद ही पता लग गया था कि बुज़दार का जो दफ्तर है वो करप्शन का गढ़ है, क्योंकि वहाँ पे जो भी फ़ैसला होता था वो फरागोगी की अप्रूवल से होता था। ये वो एविडेंस था, ये वो सारी फाइलें थीं जो कि हमारे DGISI उस वक़्त के आसिम मुनीर इमरान खान के पास लेके गए थे और उन्होंने कहा था ये देखें, ये करप्शन के सबूत, आप इसको रोकें। और इमरान खान ने क्या किया, रोकने की बजाय उन्होंने उनको अपने DGISI के पोस्ट से हटा दिया। इमरान खान जेल में है, बाहर आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे या PTI को ख़त्म हो चुकी? मेरे तो ख्याल में उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इंतहाई अहम सियासी शख्सियत मौजूद हैं जो साबिक फाउंडर मेंबर थी PTI की और आज मुस्लिम लीग नून की एक अहम रुकन है। आज उनसे बात करते हैं और उनसे साबिक और मौजूदा जो सियासी उनका सफ़र है उसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, उस्मा कारदार एक बड़ा नाम PTI के फाउंडर मेंबर्स में से, और उनके साथ इंतहाई ज़्यादती, आप ये कह लें कि उनको एक पंजाबी में कहना कि खुडे लाए, आप बेहतर समझ रही हैं, तो ये कर्बनाक सफ़र किस तरह हुआ? बात सारी ये है कि जब एक पार्टी की जो लीडरशिप है उनको कोई वैल्यू ना रहे आपकी लॉयल्टी की और एक डाई हार्ड वर्कर की, तो फिर वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है आपका। हम एक कॉज़ के साथ जुड़े थे, इमरान खान के साथ, और वो कॉज़ जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो पसे-पुश चला गया। उनको सिवाय अपनी बेगम के और कोई नज़र ही नहीं आता था। और मेरे तो ख्याल में 3.5 साल उनके मुर्शिद ने पाकिस्तान ज़्यादा चलाया है और उन्होंने कम चलाया है। तो इन हालात में हमारा वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन बहरहाल हमें एक प्लेटफॉर्म जब मिला था उस पर जितना भी हम काम कर सकते थे कमज़ोर तबके के लिए वो हमने किया। अच्छा मैडम, बुशरा बीबी के ऊपर करप्शन के भी इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अपनी फ्रंट मैन फरागोगी के ज़रिए पंजाब की तमाम ब्यूरोक्रेसी जो थी वो बुशरा बीबी के कंट्रोल में थी और उनके कहने पे ट्रांसफ़र सारी पोस्टिंग होती थी। आप साथ रही हैं, एक कारकुन है, तो आपका इस बात को किस हद तक सच मानते हैं? देखिए, हमें तो 1 साल के बाद ही पता लग गया था कि बुज़दार का जो दफ्तर है वो करप्शन का गढ़ है, क्योंकि वहाँ पे जो भी फ़ैसला होता था वो फरागोगी की अप्रूवल से होता था। और फरागोगी किसकी फ्रंट पर्सन थी? वो बुशरा मानेका की फ्रंट पर्सन थी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये वो एविडेंस था, ये वो सारी फाइलें थीं जो कि हमारे DGISI उस वक़्त के आसिम मुनीर इमरान खान के पास लेके गए थे और उन्होंने कहा था ये देखें, ये करप्शन के सबूत, आप इसको रोकें। और इमरान खान ने क्या किया, रोकने की बजाय उन्होंने उनको अपने DGISI के पोस्ट से हटा दिया। तो ये आप तो किसी भी ब्यूरोक्रेट से आप पूछ लें और वो आपको बताएगा कि किस तरह से हर पोस्टिंग और ट्रांसफ़र पे वहाँ पे पैसे लिए। अच्छा, ये मेरा अगला सवाल कि इमरान खान करप्शन में गिरफ्तार है, बुशरा बीबी भी मिलने जाती हैं, आपका कहना है कि साबिक DGISI जो थे उन्होंने फ़ाइलें भी दी, लेकिन PTI के कारकुनान आज भी उनको उसी तरह से पूछते हैं कि वो करप्ट नहीं है, ये सारा सियासी है। आप तो PTI की क़यादत में रह चुकी हैं, फाउंडर मेंबर हैं, आपको क्या लगता है कि करप्शन थी? देखिए, ये कल्ट है और ये जितने लोग आप जिनकी बात कर रहे हैं इनकी ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है। इमरान खान के हाथ में एक बहुत बड़ी चीज़ थी और वो था कि वो जब बार बार एक चीज़ बोलता था तवातर के साथ तो लोग उसको सच समझना शुरू कर देते थे और होता उसके बिल्कुल बरक्स था। हमें तो जब झटका लगा तो हमें होश आई, लेकिन ये जो लोग हैं ये इनके दिमाग की सोचने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है और ये एक आंखें बंद करके एक अंधे फॉलोअर्स आप कह सकते हैं। लेकिन आप देख लें कि ये आहिस्ता आहिस्ता इनको भी होश आ जाएगा। वो तो हो गई पुरानी क़यादत। इमरान खान जेल में है, बाहर आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे या PTI को ख़त्म हो चुकी? मेरे तो ख्याल में उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 4 ऐसे ओपन एंड शट केसेस हैं जिनका उनको सामना है। 9 मई वाला केस है, फिर आप देखें उनकी वो जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है
और उनके जो बाकी जो केसेस हैं उनमें मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को बचा पाएंगे। और क्योंकि एक स्टेट के ऊपर चढ़ाई करवाना लोगों को और उसके इदारों में तफरीक पैदा करना और दरारें डालना, ये काबिल माफ़ी चीज़ नहीं है। मैडम, पुरानी क़यादत, पुराने किस्से आज आप मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पे हैं, आज आप इस क़यादत से क्या उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं? देखें जी, मैं एक सियासी वर्कर हूँ और जहाँ पे इज़्ज़त मिलेगी आप मुझे वहाँ पाएंगे। मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा, हमज़ा शहबाज, इन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, अपने पार्टी का टिकट दिया है और मैं पूरे अब अपने मन व अन के साथ मैं इस पार्टी को मजबूत करने में अपना एक फ़ाल किरदार इंशाअल्लाह ताला अदा करूँगी। बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थी उज़्मा कारदार मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और उनका भी यही कहना था कि ये किस्से जो हैं वो पीटीआई वो पुराना हो चुका है। अब आने वाले जो हालात हैं वो भी मुश्किलात देख रही हैं हम कायद पीटीआई के लिए और चेयरमैन पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, जो कि इस वक्त अटक जेल में जो है वो कैद हैं। तो उनका भी यही कहना था कि करप्शन तो हुई है लेकिन जो अब साबित भी होगी और उसके मुताबिक जो है वो सज़ाएँ भी दी जाएंगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।